गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BLSS कॉन्वेंट इंटर कॉलेज बाबूगंज सिकंदरा प्रयागराज। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की जो है फिजिक्स पढ़ाने चल रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर आपका प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में हम पहला पॉइंट जानेंगे, प्रकाश हमारा क्या है। तो प्रकाश क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती है, बल्कि वस्तुओं को दिखलाती है। अभी आप लोग देख लीजिए, बंद कमरे में अंधेरा हो और उस अंधेरे कमरे में कोई वस्तु रखी गई है। आप उस अंधेरे कमरे में जाएंगे तो आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन जैसे ही उस कमरे में प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि प्रकाश को हम लोग नहीं देख पाए हैं। हम लोग किसको देखे हैं? वस्तु। और किसके माध्यम से? प्रकाश के माध्यम से। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती है, बल्कि वस्तुओं को दिखलाती है, प्रकाश कहलाता है। फिर आता है आपका प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण प्रकाश के गुण प्रकाश के गुण में पहला पॉइंट है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा पॉइंट आपका है, प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। पहला पॉइंट मैंने बताया, प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। और दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा, प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। प्रकाश किस रूप में चलती है? तरंगों के रूप में। तो प्रकाश के गुण में आपका पहला पॉइंट हुआ, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश तरंगों के रूप में चलती है। तो प्रकाश के परिवर्तन में हम लोगों ने जाना प्रकाश क्या है। प्रकाश मैंने बताया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखती है, बल्कि वस्तुओं को दिखलाती है। फिर आया आपका प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण में मैंने बताया कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, प्रकाश की चाल जो है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रकाश जो है तरंगों के रूप में चलती है। फिर आता है आपका प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन यह आपका कोई चिकना समतल तल है। ये आपका कोई एक समतल जो है चिकना तल है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर टकराता है, तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश के इस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपकी किरण आ रही है, ये किरण आ रही है, ठीक है। ये किरण आपकी आ रही है, तो इस समतल तल पर टकराई, समतल तल पर आकर टकराई, और टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट गई। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस किरण को वापस लौटने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ये आपका अभिलंब है। जब प्रकाश की किरण आती है, तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं। कौन सी किरण कहते हैं? आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण जो है टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने वाली किरण को हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण,
तो आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं और वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपका अभिलंब है, ये क्या है? आपका अभिलंब है। तो प्रकाश का परावर्तन का नियम है, प्रकाश का परावर्तन है कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश के इस वापस लौटने की क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण आ रही है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण वापस जा रही है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। अच्छा, जो किरण आ रही है वो किसी न किसी कोण बनाती हुई आएगी, तो ये कोण बनाती हुई आ रही है, इसको आई से डिनोट करते हैं। और जब वापस लौटती है, परावर्तित होकर वापस लौटती है, तो परावर्तन कोण बनाते हुए जाएगी, इसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। जब प्रकाश की किरण आती है तो उस किरण द्वारा जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से प्रदर्शित करते हैं। और जब किरण टकराकर वापस गई तो जो कोण बनाए उसको हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं? परावर्तन कोण। यह आपका चिकना तल है, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन एक बार फिर समझिए। जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने की इस क्रिया को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो किरण आती है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो किरण वापस लौट जाती है उस किरण को हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। और जो किरण आ रही है यानी आपतित किरण से जो है आ रही है उससे जो कोण बन रहा है उसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और परावर्तन के पश्चात जो किरण वापस गई उसको हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी आई आपका आपतन कोण हुआ और परावर्तन के पश्चात जो कोण बना वो आपका क्या हुआ? परावर्तन कोण हुआ। ये प्रकाश का परावर्तन हुआ। फिर आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। देखो, आपतित किरण आ रही है, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराने के बाद परावर्तित किरण गई वापस, और इन दोनों के बीच में अभिलंब आपका है। तो देखो, इस समतल तल है आपका यानी चिकना तल है, इस चिकने तल पे एक ही बिंदु पर तीनों किरणें हैं। आपतित किरण भी है, अभिलंब भी है और परावर्तित किरण भी है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम में पहला है आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है आपतन कोण। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। आई आपका आपतन कोण है और आर क्या है? आपका परावर्तन कोण। आपतित कोण सदैव जो है आपतन कोण सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के। यानी आपका अगर आपतित किरण जो है 45 अंश के कोण बनाते हुए आ रही है, सपोज दैट मान लेते हैं हम लोग कि आपतित किरण जो है 45 अंश के कोण पर आ रही है, तो जो किरण परावर्तित होगी वो भी आपकी 45 अंश पर ही परावर्तित होगी, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का नियम है कि आई बराबर आर, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो प्रकाश के परावर्तन का पहले हम लोग बताया प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन मैंने बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने तल पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। वापस लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर आता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं।
पहला नियम मैंने बताया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा मैंने बताया कि आपतन कोण यानी आई सदैव जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आई बराबर आर। आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? बराबर। जितने अंश के कोण पर आपका आपतित किरण आएगा उतने ही अंश के कोण पर आपका परावर्तित किरण जाएगा। तो ये था आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश क्या है हम लोगों ने पढ़ा, फिर प्रकाश के गुण बताया हमने, फिर प्रकाश का परावर्तन हुआ और प्रकाश के परावर्तन का नियम हुआ। अब आपका आता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब कोई दर्पण है, ये मान लेते हैं दर्पण है। किसी दर्पण के सामने जब कोई वस्तु रखी जाती है, ये वस्तु है और ये दर्पण है। जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो परावर्तन के पश्चात इस दर्पण में ये वस्तु रखी है, इस वस्तु का जो है परावर्तन होगा इस दर्पण में। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब कोई दर्पण है, दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे वस्तु रखी है और ये दर्पण है, दर्पण के सामने जो है इसमें प्रतिबिंब बना, इसमें इसकी छाया बनती है, इस वस्तु की छाया इसमें बनती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। और किसके माध्यम से बनता है? प्रकाश के परावर्तन के माध्यम से बनता है। तो परावर्तन के पश्चात जो है जहां पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों को प्रतिच्छेदित होना पड़ता है। जब तक 2 किरणें प्रतिच्छेदित नहीं होंगी प्रतिबिंब आपका नहीं बनेगा। इसलिए प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम 2 किरणों को प्रतिच्छेदित होना पड़ेगा। फिर प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। पहला आपका है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये आपका दर्पण है और ये आपकी वस्तु है। जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है, जब कोई वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपका वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। फिर दूसरा आपका है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है तो परावर्तन के पश्चात जहां पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी वास्तव में नहीं मिलती है, हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे ये किरणें मिल रही हैं। जैसे ये आपका दर्पण है, यहां से कोई किरण निकली है, हमें 2 किरणें निकलती हैं तो इधर ये ऐसे निकल जाएगी, इधर भी निकल जाएगी, लेकिन ये दोनों किरणें जाके कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी, यानी हमको लगता है कि प्रतीत होती है, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी आभास होगा कि हाँ यहाँ पे मिले, लेकिन वास्तव में नहीं मिलती है, सिर्फ आभास किया जा सकता है कि हाँ यहाँ पे ये मिल रही है, तो उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। फिर से देख लीजिए प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी जाती है तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार आता है आपका। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं?
जब किसी वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है, परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जब किसी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी है और परावर्तन के पश्चात आभास होता है कि ये यहाँ पे मिल रही है। जहां मिलेंगी, मैंने पहले ही बताया कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरणों को आपस में प्रतिच्छेदित होना पड़ता है। तो जहां प्रतिच्छेदित होते हैं, दो किरणें यहां प्रतिच्छेदित हो रही है, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो किरणों को प्रतिच्छेदित होना पड़ेगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है तो वास्तव में दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब में जो है दिखाई नहीं पड़ेगा, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लगेगा कि हाँ ये कहीं पे आपस में मिलेंगी, आभास होगा कि हाँ ये यहाँ पे मिलेंगी। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, इसकी सिर्फ फोटो ली जा सकती है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। इसकी आभासी प्रतिबिंब का सिर्फ फोटो लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। तो ये आपका जो है प्रतिबिंब हुआ।